जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गोलक और आप देख रहे हैं गोलक स्टडी सेंटर। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए इस टॉपिक पे बात करेंगे कि फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि यूक्लिड डिविजन्स थ्योरम। ठीक है, आज हम लोग इस फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जानेंगे। इसे हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या थ्योरम है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये इसका कहना है, इनका कहना है कि ये जो थ्योरम है का कहना है कि कॉम्पोजिट नंबर जितने भी होंगे, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर, इसका यदि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, इस कॉम्पोजिट नंबर का यदि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम लोग करेंगे इसका, तो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ये इसका कहना है इस थ्योरम का कि यदि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का, ठीक है, हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो यूनिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इफ इसका ऑर्डर छोड़ के, इफ वी इग्नोर ऑर्डर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं पहले कि ये कॉम्पोजिट क्या है, ये प्राइम क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थ्योरम में आते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन ये चीज़ होता क्या है, इसके बाद हम लोग इस थ्योरम को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है और कॉम्पोजिट नंबर क्या है। तो पहले देखते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है मेरा। ठीक, कॉम्पोजिट नंबर ये क्या चीज़ है, और प्राइम नंबर। ओके, तो कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर एक से बड़े वे नंबर जो प्राइम नहीं है, वही कॉम्पोजिट नंबर है। अब कौन प्राइम नहीं है, चलिए देखते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर एक से बड़े वे नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं आराम से। तो एक से बड़े वे नंबर जो प्राइम नहीं है, तो प्राइम क्या है कि प्राइम नंबर, ठीक है, यहाँ पर नंबर आप लोग लिख लीजिएगा। प्राइम नंबर एक है कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो एक से बड़े वे नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं। वो तो अपना टेबल में आएगा खुद, और एक के टेबल में आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों है प्राइम नंबर? क्योंकि ये एक के टेबल में आता है और खुद अपना टेबल में आता है। ठीक है, और ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं। और 3 भी जो है खुद अपना टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। 4, मान लीजिए 4 जो है 2 के टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में, और अपने टेबल में 4 के टेबल में भी आते हैं। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है।
5 जो है 5 हो सकते होंगे, 6 भी नहीं होंगे, 6 क्योंकि 2 और 3 के टेबल में आते हैं। 7 हो जाएगा क्योंकि 7 जो होता है नहीं आता है। 8 भी नहीं होगा क्योंकि 8 2 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, इसलिए 9 भी नहीं होंगे क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 किसके सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 12 तो नहीं होगा, 13 हो सकता है, 13 हो जाएगा क्योंकि 1 के टेबल में आते हैं और खुद अपने टेबल में आते हैं। इसी तरह आपका निकालते जाइए, ठीक है। और प्राइम, ये तो प्राइम नंबर हो गया, और अब हो गए कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर जो प्राइम नहीं है तो प्राइम कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है, 4 ये प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 7 नहीं, 8 10 12, ठीक है। 12 के बाद यहाँ पे 9 भी हो जाएगा, 9 10 12 13 14 आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉम्पोजिट नंबर, ये होता है प्राइम नंबर। जान गए आसानी से आप लोग। तो दोस्तों कहना है कि कॉम्पोजिट नंबर का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, यूनिक होगा। इफ वी इग्नोर ऑर्डर, उसके शायद ऑर्डर के छोड़ के, ठीक है। ऑर्डर चाहे चेंज हो सकते हैं, ऑर्डर जो इधर उधर हो सकते हैं। कोई देखिए मान लीजिए 60 नंबर, हम लोग 60 नंबर लिए इसको, और इसे एक क्लास में क्लास 10 के बच्चे को यदि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए कहा जाए तो सबका जो ऑर्डर जो होंगे ना अलग अलग आएंगे। प्राइम फैक्टर जो होगा उसका सेम आएगा, लेकिन उनका जो होगा ऑर्डर जो होगा चेंज हो जाएंगे। देखिए जैसे हम लोग इसको करते हैं, कोई बच्चा मान लीजिए राम एक लड़का का नाम है, और श्याम, ठीक है, श्याम को ले लेते हैं। तो इससे हम लोग 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए दिए, और इसे भी 60 को, ठीक है। तो ये क्या किया, इससे हम लोग देखिए मान लीजिए 2 से पहले करेंगे तो 2 3 जा 6, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर हम लोग इसे 3 से देंगे, 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। तो देखिए, और इसे जो श्याम किया तो श्याम पहले इसको 3 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड किया इसको, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर इसे वो क्या करेगा, अब 2 से डिवाइड करेगा, 2 से या तो 5 से डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड करेगा तो 5, तो 2 5 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 2 जा 4, अब 2 1 जा 2। तो देखिए इसका जो होगा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इन्होंने क्या किया, ये किया 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए अब किसी भी डिजिट का हम लोग जब कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसको हम लोग क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, या तो क्या बोला जाता है इसके बढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाएंगे तो ये तो ज्यों का त्यों हो जाता है, इस फॉर्म में आ जाएगा। बढ़ते क्रम में आ जाता है तो इसका तो यूनिक ही होगा ना, जैसे 60 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। जिन्होंने राम ने किया और श्याम ने किया, दोनों में से कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे वो ऑर्डर जो है, पहले ये 3 ले लिया, हम लोग पहले 2 ले लिए, तो ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं है ना। अब इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में फिर से दर्शाएंगे तो ये दोनों सेम ही आ जाता है। इसलिए कहता है थ्योरम कि प्राइम फैक्टराइजेशन यदि करते हैं तो ये यूनिक आता है इफ भी इग्नोर ऑर्डर। उसको मतलब ऑर्डर को कर्म को छोड़ के, ऑर्डर को छोड़ के क्या आता है, इसका
प्राइम फैक्टराइजेशन जो आते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, क्या चीज़ है। तो कोई भी नंबर को यदि हम लोग उसके फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, ये नंबर है, ये इसका फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका फैक्टर, इस फैक्टर को हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें ना, तो ये होता है ये जो प्रोसेस हुआ ना, जितना भी प्रोसेस, इसी को बोला जाता है फैक्टराइजेशन, इसी को बोला जाता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इसमें देखिए प्राइम नंबर शामिल है, 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इस फैक्टर में आपका देखिए यहाँ पे 2, 3 और 5 लिया गया है, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो इस फैक्टर में प्राइम नंबर को हम लोग शामिल किए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए अब लोग यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम लोग देखेंगे क्या कहता है। ये कहता है कंसिडर द नंबर फॉर n वेर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक whether there is any value of n for which for n end with digit 0। ये कहता है कि एक फॉर n है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। एक नंबर है 4 पर पावर n, अब ये n है, n कहता है कि n नेचुरल नंबर है, जहाँ पे n नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह का, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये कहता है कि इस नंबर पर यदि हम 4 पर पावर n है, इस यदि नंबर पर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो उस पर कौन सी n का वैल्यू में, इज एनी वैल्यू ऑफ n, कोई एक वैल्यू में उसका 4 पर n पावर जो इसका वैल्यू आएगा, उसका इंड विथ डिजिट 0, उसका किस वैल्यू पर ये मान इसका 0 देगा। जैसे यहाँ पर n रखेंगे ना, n का मान कुछ भी रखेंगे, कुछ भी नहीं, जो नेचुरल नंबर 1 2 3, तो कौन सा मान यहाँ पर रखेंगे, जो इसका जो नंबर आएगा यहाँ पे वो इंड जो होगा, इंड डिजिट किस पर 0 होगा, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे कि 4 पर पावर 1 रखेंगे, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। वो हमको चेक करना, 4 पर पावर 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पर पावर 2 रखेंगे तो 16 होगा, फिर 4 पर पावर हम लोग 3 रखेंगे, क्या हो जाएगा 64 होगा। इस तरह हम लोग यदि करते जाएंगे तो पूरा ज़िंदगी हम लोग का बीत जाएगा, लेकिन आप लोग का पता नहीं चलेगा कि इंड डिजिट में आपका 0 कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग शॉर्टली से कुछ इसका में कुछ थ्योरम्स हैं, उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। क्या कहता है कि किसी भी यदि यानी नंबर्स उसका यदि इंड डिजिट हमको 0 चाहिए तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसको हम लोग देखते हैं, क्या नियम है इसका, ठीक है। तो टू गेट, इसको रेड पेन से लिखते हैं, ठीक, टू गेट 1 इंड डिजिट 0, किसी भी नंबर के इंड डिजिट एक 0 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्या चाहिए, ठीक है। तो क्या चाहिए, 2 इंटू 5 इसका पेयर चाहिए। 2 और 5 का यदि पेयर है तो उसमें क्या होगा, इंड डिजिट 0 होगा या लास्ट में 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे 60 हम लोग अभी किए हैं, पिछले हम लोग इसमें किए हैं पिछले सवाल में, तो 60 था मेरा यहाँ पे, तो इसका फैक्टराइजेशन किए थे हम लोग, तो क्या किया आया था 60 में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आया था, ठीक है, यही आया था। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, 2 और 5 का क्या पेयर है, इसलिए इंड डिजिट मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि कोई भी नंबर हो
उसका यदि इंड डिजिट आपको 0 चाहिए तो उसका 2 और 5 का क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 5 का एक डिजिट के लिए एक पेयर चाहिए और 2 डिजिट के लिए देखते हैं। टू गेट 2 डिजिट 2 इंड डिजिट 0, तो इसके लिए क्या सिंपल 2 पेयर चाहिए, 2 इंटू 5। अभी आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब 3 के लिए क्या चाहिए, 3 पेयर्स चाहिए 3 डिजिट के लिए। ठीक है, 3 इंड डिजिट के लिए ये सिंपल है, आप लोग इसे करके भी देख सकते हैं। 2 इंटू 5 एक पेयर हो गया, 2 इंटू 5 2 पेयर हो गया, 2 इंटू 5 ये आपका 3 पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग अब देखेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या है मेरा यहाँ पे, इसे मिटाते हैं। क्या है मेरा यहाँ पे 4 पर पावर n, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह 2 इंटू 2 पर पावर n। ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4, फिर इसे हम लोग 2 का पावर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 ही होता है ना। 2 इंटू 2 के लिख सकते हैं ना, फिर इसे हम लोग 2 को ये जो पावर है इसे बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आपका 5 है, इसमें 5 तो नहीं है, सिर्फ 2 है। 5 इज मिसिंग ब्रो, 5 रहता तो यहाँ पे आपका इंड डिजिट जो हो 0 मिलता है आपको। तो इंड डिजिट यहाँ पे 0 होने के लिए क्या 5 चाहिए, तो 5 यहाँ पे मिसिंग है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखना है कि वी डू नॉट हैव 5 एज फैक्टर, 5 एज ए फैक्टर। ठीक है, 5 एज ए फैक्टर इज 4n and hence we do not have पेयर। तो हम लोग पेयर हम लोग नहीं मिला 2 इंटू 5 का। ठीक है, सो इंड डिजिट कैन नेवर बी 0, अतः इंड डिजिट जो है 0 नहीं हो सकता, कैन, सो इंड डिजिट कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0। ठीक है, तो इस टाइप के यदि आपको चेंज करके दिया जाए, यहाँ पे यदि आपको 6 दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे 4 के जगह पे आपको यदि 6 दिया जाए, मान लीजिए 6, तो 6 का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये भी नहीं बनेगा आपका, क्योंकि 2 और 5 का चाहिए, तभी आपका क्या होगा यहाँ पे इंड डिजिट 0 होगा। तो इस टाइप का कोई भी आपको यदि प्रॉब्लम्स मिले चेंज करके यहाँ पे नंबर को, तो आपको 2 और 5 का यदि आपको मिल जाता है ऑर्डर पेयर, तो आपका इंड डिजिट 0 होगा, नहीं तो आपका इंड डिजिट नहीं 0 होगा। ठीक है, चलिए इसको यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग पीछे हम लोग कर चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो और हम लोग बचपन में भी किए होंगे 9, 10, 9, 8, 9 में। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल करते हैं। 6 को करेंगे 2 से करेंगे, 2 3 या 6, 3 1 जा 3, तो 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब 20 का करते हैं, 20 का
थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, 20 का करते हैं तो 2 10 2 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो देखिए इसका क्या क्या आ जाएगा, 20 का 2 इंटू 5। तो अब हम लोग निकालेंगे HCF, ठीक है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में क्या हाईएस्ट है, 2 कॉमन है, देख सकते हैं, ठीक है, 2 है ना दोनों में, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। और LCM क्या होता है, LCM होता है कि दोनों में से जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे और बाकी सब जितने भी नंबर से प्रोडक्ट फैक्टर है उसको भी लिखेंगे। तो दोनों में से 2 कॉमन है मेरे, 2 को लिखेंगे एक बार और बाकी जितना बचा उसको भी लिखेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, तो ये आपका LCM हो जाएगा। ये हो गया HCF 2 और LCM 16, ठीक है। तो चलिए इस पर एक थ्योरम है जो इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है कि कोई भी 2 डिजिट यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी क्या बोलते हैं, डिजिट नहीं, यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मान लीजिए, ठीक है, नंबर का प्रोडक्ट A इंटू B, 2 नंबर का प्रोडक्ट, उसके HCF, दोनों नंबर के HCF इंटू LCM के इक्वल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ 2 डिजिट का 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 नंबर है 6 और 20, ठीक है। तो 6 इंटू 20 और उसके HCF और LCM क्या इक्वल होता है। तो आपका HCF क्या है, 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है ना, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे HCF क्या है, 2 है, और इस नंबर का LCM क्या है, 60 है। तो 120 इक्वल टू 120, ठीक है। देखिए 3 डिजिट्स नहीं, सॉरी 3 नंबर्स के लिए नहीं, ये 2 नंबर के लिए होगा, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा, ठीक है। ये जो होगा ये दिमाग मत लगाएगा, 3 नंबर्स के लिए 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये मतलब रॉन्ग हो जाए आपका। A इंटू B इंटू C नॉट इक्वल टू HCF ऑफ A B C इंटू नॉट LCM ऑफ A B C, ठीक है। ये इसी में अप्लाई होगा सिर्फ कि कोई भी 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। इससे रेड लाइन से हम लोग इसको ही कर देते हैं, ये यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए हम लोग करते हैं, हेंस फाइंड देयर LCM, उसके बाद आपको LCM भी निकालना है इसकी, ठीक है। तो चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद HCF निकालते हैं, और HCF निकालने के बाद उस जो फॉर्मूला लिखवाए थे बताते हैं उसको, ठीक है।
तो 2 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 3, 3 1 जा 3, तो 96 का क्या क्या हो जाएगा फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इसका निकालते हैं 404, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 0 1 जा 0। अब ये किसी का टेबल में 2 का 3 ये भी नहीं आ रहा, 4 2 से 8, 4 का भी नहीं, 5 का भी नहीं, ये शायद ये किसी का टेबल में नहीं है। 2 1 जा 0 1 1, तो देखिए इसका लिखते हैं 404, तो 2 इंटू 2 इंटू 0 1 0 1 0 1, तो देखिए इसका यदि हम HCF निकालेंगे, HCF देखिए क्या कॉमन है, 2 2 2 2, देखिए 4 हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, देखिए ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी, तो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए HCF यदि आपका निकल गया है तो LCM हम लोग आराम से निकल सकते हैं इस फार्मूला से। अभी हम लोग पढ़ें कि कोई भी 2 नंबर है, कोई भी यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 96 एंड इंटू 404 एंड LCM ऑफ HCF, या तो LCM को भी ले सकते हैं, HCF ऑफ 96 इंटू 404 इंटू LCM ऑफ 96 404, देखिए 96 इंटू 404, इसका HCF कितना है 4 है, इंटू LCM, ठीक है, LCM हमको निकालना होगा, निकालना है, तो देखिए ये नीचे आ जाएगा आपका ओपन में 404/4, बराबर के इधर इक्वल टू के इधर आएगा, तो ये ओपन में आ जाएगा ना, LCM ऑफ 96 404, ये कटेगा 101, तो देखिए इसको हम लोग करते हैं, इसको मल्टीपल करना है, तो LCM ऑफ 96 404, तो इसको मल्टीपल करना होगा ना, मल्टीपल करने से अच्छा इस तरह कर देते हैं इसको, 96 100 प्लस 1, मल्टीपल से अच्छा हमको एडिशन करना मतलब आसानी होता है, इसमें आसानी होगा। ठीक है, तो इसको ही करेंगे प्लस 96, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 96 to 404, क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, ये आपका LCM हो जाएगा, LCM ऑफ 96 और 404, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, हंस LCM ऑफ 96 404 96 और HCF ऑफ 96404 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग के पास। कहता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 122 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके बाद हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं। तो कैसे करते थे हम लोग, 6 को इसे करेंगे 2 बार में, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। अब 72 को, तो प्राइम नंबर ये 2 से जाएगा, पहले 2 से चल जाएगा आराम से। तो 2 से करेंगे पहले हम लोग, 2 से 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, फिर से 2 से चल जाएगा 2 से, तो 2 1 जा 1 एंड 2 8 जा 16, फिर से करेंगे 2 से, 2 9 जा 18, फिर से 2 से सॉरी अब 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 72 का क्या क्या आ जाएगा, 72 का 1 2 3 यानी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 2 यानी 3 का पावर 2, क्योंकि देखिए 3 मेरा क्या है, 2 3 को है ना, 1 2 3 3 टाइम्स है, तो 2 का पावर 3 लिख दिए, और 3 मेरा 2 टाइम्स है, तो यानी 3 का पावर 2 लिख दिए। इसके बाद 92 का, अब 92 का ना 120 का, 120 का करते हैं, तो 2 टाइम्स में जाएगा 16 60 में, अब 2 30 हो जाएगा, 2 से 15, अब 3 टाइम्स में, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इसे फिर लिखेंगे हम लोग 120 को, ठीक है। तो 120 इक्वल टू 2 का पावर 1 2 3 यानी 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5, ठीक है। तो अब निकालना हमको एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी लिस्ट पावर हमको चाहिए और कॉमन भी चाहिए सब में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 सब में कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसका हमको लिस्ट पावर सबसे छोटा, तो यहाँ पे है 2। अब देखिए 3 सब में कॉमन है, तो सबसे छोटा पावर यानी ये वाला, तो 3 हो जाएगा इसका, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ मेरा क्या आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। जो कॉमन है उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेंगे, ठीक है। एंड नॉन कॉमन फैक्टर यानी क्या क्या हो जाएगा मेरा, ग्रेटेस्ट पावर जो कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 इंटू, फिर यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 का पावर ग्रेटेस्ट कहाँ पे है,
3 का पावर 2 इंटू नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं है, तो 5 यहाँ पे कॉमन नहीं है तो इसको भी लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 8, सॉरी 2 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 एंड 3 का पावर 2 इक्वल टू 9 एंड 5। फाइनल आपका यहाँ पे इंटू करके क्या हो जाएगा, मल्टीपल करके 360 360, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको निकालना था।